मुजफ्फरनगर जिले के महदुल बनात की 3 मंजिला इमारत में पढ़ने वाली यहाँ की लड़कियां भी तरक्की करना चाहती हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपने आंचल को कामयाबी का परचम बनाना चाहता है। लड़कियों के इस मदरसे में दीन की किताब के साथ साथ 5वीं तक हिंदी, अंग्रेजी, साइंस और दीगर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। यहाँ दीनी तालीम में वो तालिबात भी मसरूफ हैं जिन्होंने 9वीं और 10वीं जमात तक मॉडर्न एजुकेशन हासिल किया है। हम मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में इस वक्त पहुँचे हुए हैं जहाँ लड़कियाँ तालीम हासिल करती हैं। महदुल बनात इस मदरसे का नाम है। हम इसी कोशिश में यहाँ पर जानने के लिए पहुँचे हैं कि दरअसल जो बात कही जाती है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम की कि किस तरह से साथ में हासिल की जाए, उसका एक जीता जागता जो उदाहरण है वो हमें यहाँ कर देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, एक तरफ जहाँ कुरान और हदीस की जो तालीम है उसको हासिल करती नज़र आ रही है, बुखारी शरीफ उनके हाथों में, वहीं हमें यहाँ पर नज़र आया कि जो विज्ञान की किताबें हैं 10th क्लास की आपको नज़र आएगी, वो भी यहाँ पर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के ज़रिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए किताबें दी गई है पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमें हिंदी की भी किताबें ये नज़र आ रही है। ये भी जो किताब है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम अनुसार इस पर लिखा हुआ है। और दूसरी आपको नज़र आएगा कि ये बुखारी शरीफ भी है, जो हदीस की किताब है, और कुरान शरीफ भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमें यही उत्सुकता यहाँ पर आने के बाद हुई कि दरअसल कैसे ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पर दुनियावी तालीम हासिल की जाती है, थोड़ा दीनी जो तालीम है उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ कॉम्बिनेशन नज़र आता है। तो कुछ बच्चों से हम बात करेंगे किस तरह से कोशिश होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम डॉक्टर मोहम्मद गुलजार है। अच्छा इरम, ये बताएं कि क्या क्या आप पढ़ाई करती है यहाँ पर, क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? हमारे मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, साइंस और 10th क्लास के जो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास उसके सभी सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ हम आलमियत की जो तालीम है बुखारी शरीफ, मिशकात वगैरह सभी की तालीम हासिल करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि बहुत मुश्किल होता है कि जो दीनी तालीम है, ख़ासतौर पर आलिमियत की जो पढ़ाई है वो करता है तो सिर्फ वही उसी को करता है, फिर वो बाद में 10th 12th करते हैं कई बच्चे। आप लोग साथ साथ कैसे करते हैं? हम साथ साथ इसलिए और ऐसे कर पाते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हमारे इस जो छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी के बाद हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है पढ़ाई के लिए कि हम यहीं पे तालीम अपनी अच्छी से हासिल करके जाएं। हिंदी, इंग्लिश जो है और साइंस वगैरह की हम यहाँ पे ट्यूशन भी लेते हैं, और जो अपनी आलमियत की तालीम है वो भी हासिल करते हैं। ये 10वीं क्लास की, आप इस बार 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देंगी? जी। तो क्या पढ़ाई आप कर रही है? जैसे क्या बताया जाता है? मैडम क्या बताती है? ज़्यादातर क्या चीज़ें रहती हैं? मैडम हमें जो मतलब कवि हैं और लेखक हैं उनके बारे में बताती है, उनकी ज़िंदगी के बारे में, जैसे जीवन परिचय वगैरह होता है, और जो इनमें कहानियाँ वगैरह बताई गई हैं उनके बारे में बताती हैं। क्या बनना चाहेंगी बड़ी होकर? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं बस वो मदरसों तक महदूद रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या बनना चाहेंगी आगे? कैसे पढ़ाई करेगी 10वीं के बाद? इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं एक डॉक्टर बनूंगी और अच्छे डॉक्टर बनूंगी। जी, मेरा नाम आरिफा है। आरिफा जी। आरिफा, आप क्या बुखारी शरीफ पढ़ रही है? जी, मिशकात शरीफ है। अच्छा, मिशकात शरीफ है। तो आप को भी इसी तरह से आप 10th भी कर रही है और साथ साथ बुखारी शरीफ और जो हदीस की किताबें हैं वो भी पढ़ रही है? जी। किस तरह होता है यहाँ पर, किस तरह की चीज़ें रहती है? क्योंकि मदरसों को लेकर कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ दीनी तालीम दी जाती है, तो आप को इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये सब पढ़ाया जाता है? जी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम दी जाए, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। और दुनियावी तालीम में हमारे जो टीचर्स हैं हमें देश के बारे में, देश में फैली हुई बुराइयों के बारे में सभी कुछ बताते हैं कि देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कैसे रहना चाहिए, सभी कुछ बताया जाता है। ये इंग्लिश पढ़ती हैं आप? जी। 10वीं क्लास में ये उत्तर प्रदेश सरकार के ज़रिए दी गई किताब है। क्या कोशिश होती है भाई? आप देखती हैं कि इंग्लिश का ज़माना है, बहुत अच्छी लैंग्वेज पर पकड़ होनी चाहिए, तो उन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं आप लोग? जी, हमारे उस्ताद बहुत अच्छी हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं और ग्रामर भी कराते हैं, हमारी साथ साथ में बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। मदरसा यूपी बोर्ड में भी रजिस्टर्ड है और यहाँ पढ़ाई के लिए लड़कियों से फीस भी ली जाती है। हालांकि मदरसे के सेक्रेटरी
अकरम नदवी बताते हैं कि गरीब लड़कियों से कोई फीस नहीं लेते और खर्च का करीब 40% लोगों के चंदे से ही पूरा होता है। 60% तक फीस के जरिए पूरा होता है। मदरसे में सीसीटीवी से लेकर लड़कियों की हिफाजत तक सभी इंतजाम करने का दावा किया जाता है। सभी लड़कियां आसपास की रहने वाली हैं, इसलिए यहाँ कोई हॉस्टल नहीं है। ये मदरसा है हमारा और ये मदरसा बोर्ड यूपी हुकूमत से मंजूर शुदा है 10वीं क्लास तक। तो यहाँ पर हम लोग अरबी के साथ साथ में उर्दू के साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्कूल का पूरा निज़ाम लेके चलते हैं। जो मदरसा बोर्ड का करिकुलम है, मदरसा बोर्ड का करिकुलम ये है कि उसमें हदीस भी पढ़ाई जाती है, फ़िक़्ह पढ़ाया जाता है, तफसीर पढ़ाई जाती है, उसके साथ में साइंस, मैथ, इंग्लिश। नहीं, सरकार से कोई ऐड नहीं लेते हम लोग। एक पैसा नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते सरकार से हम लोग। आप लोग मैनेज? जी, हम लोग कुछ फ़ीस लेते हैं, जो लोग दे पाते हैं हमें फ़ीस, उनसे फ़ीस का इंतज़ाम रहता है। फ़ीस ये 300, 350, 400 रुपये तक फ़ीस रहती है हमारी, जो लोग आराम से दे सकें। ताकि कोई गरीब है तो उसको? जो गरीब है, तकरीबन हमारे पास 40% बच्चे फ्री पढ़ते हैं तकरीबन। उनके लिए हम लोग थोड़ा बहुत जो अपने यार दोस्त होते हैं डोनेशन का उनसे निज़ाम रहता है। कितना तकरीबन चंदा होता होगा? सालाना खर्चा अगर हम कहें तो तकरीबन कितना होगा? सालाना खर्च हमारा 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़? जी जी। उसमें समझिए कि 60-70% तक तो फीस आ जाती है, बाकी जो रहता है वो डोनेशन से पूरा हो जाता है। मदरसे का सालाना बजट 1 करोड़ है, जिसका बाकायदा तौर पर ऑडिट किया जाता है। जी मीडिया के लिए मुजफ्फरनगर से शुएब रज़ा की रिपोर्ट।